आज हम उषा प्रियंवदा की कहानी वापसी के बारे में जानेंगे। चलो इससे पहले लेखक उषा प्रियंवदा जी के बारे में जानते हैं। उषा प्रियंवदा कानपुर में 1930 ईस्वी में जन्म हुआ था। इनकी नाम उषा सक्सेना थी। अपनी मां की नाम प्रियंवदा के कारण वह अपना नाम बदलाकर उषा प्रियंवदा कर दिया। ये हिंदी साहित्य के विशिष्ट कथाकार है। ये अंग्रेजी साहित्य में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। तदुपरांत अंग्रेजी अध्यापक बने। भारतीय साहित्य, लोक कथा तथा मध्यवर्ती कालीन भक्ति काव्य पर इनकी रुचि थी। अनुवाद में दक्ष थे, इसलिए मीराबाई और सूरदास की कृति को भी अंग्रेजी में अनुवाद किए। इनकी कृतियों में फिर बसंत आया, संपूर्ण कहानियाँ, एक कोई दूसरा आदि कहानियाँ, शेष यात्रा, भया कबीर, उदास आदि उपन्यास प्रधान है। प्रस्तुत पाठ्यक्रम में वापसी कहानी शामिल है। इसमें गयाधर बाबू का पारिवारिक चित्र वर्णित है। गयाधर बाबू रेल विभाग में काम कर रहे थे। अवसर के बाद वह घर लौटे। घर में झगड़ा लगा रही थी। बड़ा लड़का अमर अलग रहना चाहता था। घर की अवस्था देखकर गजाधर बाबू सेठ रामजी मल की चीनी मिल में काम करने के लिए तय किया। अंत में वहां से भी उसकी वापसी हुई। चलो इस वापसी कहानी से जुड़े कुछ प्रश्नों को देखते हैं। इसका पहला प्रश्न है, उषा प्रियंवदा का जन्म कब हुआ था? उषा प्रियंवदा का जन्म 24 दिसंबर 1930 में हुआ था। उषा प्रियंवदा किस युग का कहानीकार है? भक्तिवाद, द्विवेदी युग, प्रगतिवाद युग, छायावाद युग? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रगतिवाद युग। उषा प्रियंवदा का जन्म कहाँ हुआ था? नागपुर, कानपुर, आगरा, दिल्ली? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कानपुर। उषा प्रियंवदा का जन्म कानपुर में हुआ था। अगला प्रश्न है, उषा प्रियंवदा ने किस साहित्य में पीएचडी की डिग्री प्राप्त की? हिंदी, बंगाल, अंग्रेजी, उर्दू? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अंग्रेजी। उषा प्रियंवदा ने अंग्रेजी साहित्य में पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। उषा प्रियंवदा की कहानियों की प्रकृति कैसी थी? संवेदनात्मक, रचनात्मक, विवेकात्मक, वर्णनात्मक? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, संवेदनात्मक। उषा प्रियंवदा की कहानियों की प्रकृति संवेदनात्मक थी। वापसी कहानी का मुख्य चरित्र कौन है? गजानन बाबू, गजाधर बाबू, गजेंद्र बाबू, गजाधर बाबू? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गजाधर बाबू। गयाधर बाबू कहाँ नौकरी करते थे? शिक्षा विभाग में, स्वास्थ्य विभाग में, रेल विभाग में, बैंक में? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रेल विभाग में। गयाधर बाबू रेल विभाग में नौकरी करते थे। गयाधर बाबू ने कितने सालों तक नौकरी की थी? 35, 40, 33, 30? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 35। गयाधर बाबू ने 35 सालों तक नौकरी की थी। अवसर के बाद गजाधर बाबू को और कहाँ नौकरी मिली? प्राइवेट बैंक में, एक होटल में, एक विद्यालय में, एक चीनी मिल में? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एक चीनी मिल में नौकरी मिली थी। अवसर के बाद गयाधर बाबू ने कौन सी चीनी मिल में काम किए? सेठ रामशंकर की, सेठ रामलाल की, सेठ रामजी लाल की, सेठ रामजी मल की? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सेठ रामजी मल की। गजाधर बाबू का नौकर कौन था? गणेश, नरेश, सुरेश, गणेशी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गणेशी। गयाधर बाबू की लड़की कौन थी? शांता, कांता, शीला, कमला? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कांता। गयाधर बाबू की लड़की थी कांता। अमर कौन है? गयाधर बाबू का नौकर, गयाधर बाबू का छोटा लड़का, गयाधर बाबू का बड़ा लड़का, गयाधर बाबू का बंधु? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गयाधर बाबू का बड़ा लड़का। अमर है गयाधर बाबू का बड़ा लड़का। गयाधर बाबू स्वभाव से कैसे थे? स्नेही, क्रोधी, शांत, भयंकर? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, स्नेही। गयाधर बाबू स्वभाव से स्नेही थे।
कौन गयाधर बाबू के परिवार से अलग रहना चाहता था? गणेशी, अमर, बासंती, कांता। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अमर। अमर गयाधर बाबू के परिवार से अलग रहना चाहता था। गयाधर बाबू के बच्चे और पत्नी कहाँ रहते थे? गांव में, शहर में, दिल्ली में, कलकत्ते में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शहर में। गयाधर बाबू के बच्चे और पत्नी शहर में रहते थे। गयाधर बाबू के बच्चे और पत्नी क्यों शहर में रहते थे? बच्चों की पढ़ाई के लिए, गयाधर बाबू की पत्नी नौकरी करती थी, गांव से शहर अच्छा है, व्यवसाय के लिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बच्चों की पढ़ाई के लिए गयाधर बाबू बच्चे और पत्नी के साथ शहर में रहते थे। गणेशी ने जिस डब्बे के बारे में पूछा उसमें क्या था? पान मसाला, रसगुल्ले, बेसन का लड्डू, कुछ पैसा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बेसन का लड्डू। गयाधर बाबू जिस रेलवे क्वार्टर में रहते थे वह कैसा लगता था? सुंदर, कुरूप, दर्शनीय, सजावट से पूर्ण। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कुरूप। गयाधर बाबू जिस रेलवे क्वार्टर में रहते थे वह कुरूप था। गणेशी क्यों रोता था? गयाधर बाबू परिवार से दूर हो जाते समय गणेश को घर से हटा दिया गया था, घर में झगड़ा हो रहा था, घर से चोरी हो गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गयाधर बाबू परिवार से दूर जाते समय गणेशी रोता था। गयाधर बाबू ने अपनी टोपी कहाँ रख दी? गाड़ी पर, साइकिल पर, चारपाई पर, कुर्सी पर। गयाधर बाबू अपनी टोपी चारपाई पर रख दी। गयाधर बाबू ने अपनी कोट कहाँ रख दी? अलगनी पर, कुर्सी पर, चारपाई पर, साइकिल पर। गयाधर बाबू अपनी कोट अलगनी पर रख दी। कौन बसंती पर शाम का खाना का जिम्मेदारी रखा? कमला, भाई, कांता, पिता। पिता ने बसंती पर शाम का खाना का जिम्मेदारी रखा। अलगनी कहाँ बंधी हुई थी? घर के बाहर, बगीचे में, घर के बीच, बरामद पर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, घर के बीचों बीच अलगनी बंधी हुई थी। किस पर सुबह का भोजन बनाने को कहा गया? भाभी, कांता, पत्नी, बसंती। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भाभी पर सुबह का भोजन बनाने को कहा गया। कौन चाय मांगकर पिया? नरेंद्र, बसंती, गणेशी, गयाधर बाबू। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गयाधर बाबू ने चाय मांगकर पिया। कौन राख का प्याला मुंह में रख लिया? बसंती, गणेशी, नरेंद्र, गयाधर बाबू। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, नरेंद्र। नरेंद्र ने राख का प्याला मुंह में रख लिया। किसको देखकर नरेंद्र मुंह में राख का प्याला रखा? गजाधर बाबू, गणेशी, बसंती, कांता। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गयाधर बाबू को देखकर नरेंद्र मुंह में राख का प्याला रखा। मुंह में राख का प्याला रखते समय नरेंद्र क्या कर रहा था? नृत्य की नकल कर रहा था, पढ़ रहा था, खा रहा था, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नृत्य की नकल कर रहा था। जब नरेंद्र नृत्य की नकल कर रहा था तब और क्या हो रहा था? गणेशी सो रहा था, कांता देख रहा था, गयाधर सो रहा था, बसंती हंस रही थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बसंती हंस रही थी। जब नरेंद्र नृत्य की नकल कर रहा था तब बसंती क्या कर रहा था? हंस रही थी। अमर की पत्नी कैसी थी? कंजूस, काम करने में कायर, खुशामद वाली, खर्चीली। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, खर्चीली। अमर की पत्नी खर्चीली थी। अमर की पत्नी जब भोजन बनाती तो क्या होती? शीघ्र भोजन बनती, भोजन देर तक न बन पाती, 15 दिनों का राशन 5 दिनों में खत्म हो जाती, अच्छा भोजन बनती नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 15 दिनों का राशन 5 दिनों में खत्म हो जाती। बसंती देर शाम तक कहाँ रहती? कंता के घर, शांति के घर, शीला के घर, नरेंद्र के घर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शांति के घर।
गयाधर बाबू जब चीनी मिल में रहने के लिए जाते तो उसके साथ अपनी पत्नी क्यों नहीं गई? वह बीमार थी। वह बहू के पास रहना चाहती थी। सयानी लड़की कांता को छोड़कर जाना नहीं चाहती। गयाधर बाबू से उसका झगड़ा हुआ था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। सयानी लड़की कांता को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। सिनेमा जाने के लिए कौन किससे कहा? बहू ने अमर को, कांता ने अमर को, अमर ने पत्नी को, गयाधर बाबू ने पत्नी को। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। बहू ने अमर को सिनेमा जाने के लिए कहा। वापसी कहानी के अनुसार किसकी वापसी हुई? नरेंद्र, बसंती, गयाधर बाबू, कांता। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गयाधर बाबू। वापसी कहानी के अनुसार गयाधर बाबू की वापसी हुई। जाते समय गयाधर बाबू को कौन लड्डू दिया? कौन लड्डू दिया? बसंती, कांता, गणेशी, गयानंद बाबू। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गणेशी। जाते समय गयाधर बाबू को गणेशी ने लड्डू दिया। किसको चीनी मिल में नौकरी मिली? अमर, गयाधर बाबू, गणेशी, गजानन बाबू। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गयाधर बाबू को चीनी मिल में नौकरी मिली। हर चीज में दखल देते क्यों? यह कौन किससे कहा? गयाधर बाबू ने अमर से, अमर ने गयाधर बाबू से, गयाधर बाबू ने गणेशी से, अमर ने गणेशी से। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अमर ने गयाधर बाबू से कहा हर चीज में दखल देते क्यों? गयाधर बाबू कौन से दिन अपने घर पहुंचे? सोमवार, इतवार, शुक्रवार, बुधवार। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इतवार।